समुद्र के तरंगों की तरह उछल रहे हैं। परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए, पाने के लिए बस इतना सरल उपाय है कि इससे सरल और कुछ भी प्राप्त करने का नहीं हो सकता। हम सब उत्सुक तो इसलिए हैं कि कैसे भी परमात्मा स्वरूप की हमें प्राप्ति हो। परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाए, वो हम सब चाहते हैं। सबका एक ही भाव है कि प्रभु मिल जाए, प्रभु मिल जाए, प्रभु मिल जाए। तो महापुरुष जो अनुभवी पुरुष हैं, वो कहते हैं कि संसार के कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए जो एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जो मेहनत करनी पड़ती है, उससे बहुत लेस मेहनत परमात्मा प्राप्ति के लिए करनी है। शास्त्रों ने अनेक विध उपाय उसके लिए बताए। सब शास्त्र परमात्मा प्राप्ति के विविध प्रकार के मार्ग दिखाते हैं, और इन सब में जिनको जो रुचि लगती है वो मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। मगर जब स्वयं भगवान ने भी वही कहा है कि मेरी प्राप्ति के लिए किसी को कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैं तो प्राप्त हूं। तुम कोई भी प्रकार से प्राप्त करना चाहो ना, मैं मिलूंगी। चाहे मुझसे प्रेम करो, चाहे मेरे साथ क्रोध करो, अरे नफरत करो, कोई बात नहीं, मगर जुड़े रहो मुझसे। देखो, बहुत ऊंची बात है ये। इसका मीनिंग है भगवान कभी किसी से नाराज नहीं होते। भगवान सब पे प्रसन्न ही रहते हैं, और भगवान मार्ग बताते हैं कि कैसे मैं जल्दी मिल सकूं। जय विजय जी की गलती से सनत कुमारों को उन्होंने अपमानित किए, और सनत कुमारों ने जय विजय को शाप दे दिया। अब जय विजय तो भगवान से अलग रह ही नहीं सकते थे। भगवान के द्वारपाल होके वो खड़े रहते थे और संभालते थे कि वैसे कोई अंदर भगवान के पास पहुंच न जाए। सनत कुमार आए और उन्होंने रोक दिए। सनत कुमारों का शाप सहन कर लिया, मगर जय विजय जी ने भगवान के पास उनको जाने नहीं दिया। भगवान जी आ गए। अब ये ऋषि कुमारों का शाप साक्षात ब्रह्मदेव के पुत्र, देखो, और उनको मना कर दिया। तो भगवान ने बोला कि भाई एक बार ये शाप हो गया है तो आपको शाप के अनुसार भुगतना ही पड़ेगा। तो जय विजय जी इसे ही व्याकुल हो गए कि प्रभु से हमें अलग होना पड़ेगा। तो भगवान ने रास्ता बता दिया कि भाई मेरे साथ मित्रता करोगे तो तुम्हारे 7 जन्म होंगे, और मेरे साथ शत्रुता करोगे तो 3 जन्म में पूरा हो जाएगा। तुमको जो अच्छा लगे वो करो। देखो, भगवान ने ही रास्ता बता दिया, और जय विजय ने शत्रुता पसंद की। तो भगवान कहते कुछ भी करो मेरे साथ, चाहे मुझे राधा की तरह, गोपियों की तरह प्यार कर लो, चाहे रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दत्तवक्र आदि
कोई भी स्वरूप से मेरे साथ शत्रुता कर दो, मगर मेरे साथ जुड़ के रहो। अनन्यता परमात्मा प्राप्ति का सबसे सरल उपाय अगर कोई है तो जीवन की कोई क्षण ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जिसमें हम प्रभु को भूल जाएं, परमात्मा को भूल जाएं। मगर ये सब मार्ग है ना, थोड़े कठिन लगते हैं। अनुभवी महापुरुष कहते हैं कि हम तो सबसे सरल मार्ग बताते हैं, और वो है प्रसन्नता, मुदिता। इसे प्रसन्नता कहते हैं। सदैव प्रसन्न रहना मुझे प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। क्या बड़ी बात, ये परमात्मा की बात है तो संत दोहराते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए जीवन में कैसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रहना वो सरल से सरल उपाय है। जीवन में कभी विकट परिस्थितियां भी आती हैं, तब भी हम प्रसन्न रहे। कभी मान अपमान के प्रसंग आते हैं, तब भी हम प्रसन्न रहे। प्रतिकूलता अनुकूलता कुछ भी आवे, तब भी हम प्रसन्न रहे। सिर्फ एक ही याद रखें कि प्रभु का प्रसाद है, तो ही हम प्रसन्न रह सकते हैं, नहीं तो प्रसन्न नहीं रह सकते। तो याद रखें, परमात्मा को सरलता से प्राप्त करने का क्या उपाय। ऐसा एक बार प्रश्न हुआ था। ये प्रश्न का उत्तर यही है, हम प्रसन्न सदैव रहे, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे, तो परमात्मा हमें मिला हुआ ही है। क्योंकि हमारी प्रसन्नता से सबकी प्रसन्नता होती है। हम खुश रहते हैं तो हमारे साथ जितने भी हैं वो सब खुश रहते हैं। हम कभी नाखुश या नाराज हो जाते हैं तो हमारे साथ होते हैं सबको होता क्या हो गया, क्यों नाराज हुए। हमें प्रसन्न करने के लिए वो कोशिश करेंगे। अगर वो भी ऐसे परमात्मा प्राप्ति के उत्सुक होंगे तो हम कहते हैं कि हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है, मगर परमात्मा प्राप्ति करने के लिए जो करना है वो नहीं करेंगे तो कैसे परमात्मा प्राप्ति होगी भाई। और भगवान बहुत दयालु हैं। परमात्मा उसको कृपा सिंधु कहा गया है, दया का सागर कहा गया है। बार बार हम जब प्रार्थना करते हैं तब ये शब्द दोहराते रहते हैं, हे प्रभु तुम कृपा सिंधु हो, तो तुम दया के सागर हो, तुम करुणा के सिंधु हो। हे भगवान हम पर दया कीजिए। और भक्त सच्चे हृदय से पुकारे और भगवान नहीं आए, ऐसे कभी भी कुछ नहीं बना। जब से संसार की उत्पत्ति हुई तब से आज तक देखो, पूरा इतिहास देखो, जिसने भी जिस प्रकार से भगवान की उपासना आराधना की है, ऐसा रूप लेके परमात्मा प्रत्यक्ष हुए हैं। कभी कभी कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो समझते हैं कि क्या भगवान कृपा करेंगे, भगवान मुझे दर्शन देंगे। अरे मेरी कहाँ ऐसी लायकात है कि प्रभु मुझे दर्शन दे सके, ऐसे समझ के निराश हो जाते हैं। तब भी भगवान ऐसा कोई इंसिडेंट बना देते हैं जिससे हमारी श्रद्धा फिर बन जाती है। मगर जब हमारी दृष्टि होती है तब श्रद्धा दिखती है, दृष्टि नहीं होती तो ये श्रद्धा नहीं दिखती। और कुछ न करें, आज हम इतना ही देखें, हम प्रसन्न रहें। अगर प्रसन्न नहीं रहेंगे तो किसी की उत्कृष्टता देख के हमको द्वेष होगा, और हमें जो प्रिय लगता है उसको इस प्रकार प्रगति करके देखेंगे तो हमें राग होगा। अध्यात्म मार्ग की शर्त ये है कि न राग होना चाहिए न द्वेष होना चाहिए, सिर्फ प्रेम। और प्रेम हम तब कर सकते हैं जब हम प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न नहीं रहते तो अप्रसन्नता के तो बहुत कारण मिल जाते हैं, और अप्रसन्न होके हम ईश्वर प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। इसलिए याद रखें, हम अप्रसन्न न रहें, सदैव प्रसन्न रहें, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहें। जो भी परिस्थिति आती है वो हमारे कर्म फल का परिणाम है, ये बात बराबर याद रखें।
हमारे जीवन में जो भी संजोग आते हैं, जो भी सुख दुख आते हैं, जो भी हर्ष शोक के प्रसन्न आते हैं, हर्ष शोक के प्रसंग जो भी आते हैं, वो सब सिर्फ हमारे पूर्व कर्मों का ही फल होता है। किसी के जीवन में उत्कर्ष है तो उसका कर्म का फल है। हमारे जन्म में अगर हमारी उत्कृष्टता इतनी नहीं है तो कोई हमारा कर्म का फल है, मगर हम पुरुषार्थ करके वो उत्कृष्ट स्थान पे पहुंच सकते हैं, इसीलिए हम प्रसन्न रहे। भगवान ने हमको कोई गहरे वन में एक वृक्ष बना दिए होते तो, कोई अति ऊंचे पहाड़ पे एक छोटा वृक्ष बना दिया होता तो, अगर शुकर कुकर डुकर बना दिए होते तो, कीड़े मंकोड़े बना दिए होते तो, पशु पक्षी बना दिए होते तो, अपने आप में ही आंसर ढूंढिए, खुद से ही आंसर मिलेगा। ईश्वर ने हमको मनुष्य के सिवा और कुछ बना दिए होते तो, अरे देवता भी बना दिए होते तो, याद रखें, देवता भी मनुष्य जन्म पाए बिना परमात्मा स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म आवश्यक है। तो ईश्वर की ये बड़ी कृपा को याद करके हम प्रतिपल प्रसन्न रहे। देखो प्रसन्नता कितनी आसान है, अति आसान प्रसन्नता है भाई। हम एक ही बात पे प्रसन्न हो जाएं और परमात्मा के जो भी कृपा हम पर होती रही है, इस परमात्मा की कृपा को याद करते रहे। बचपन से आज तक प्रभु ने हम पर कितनी कृपा की है। अरे गर्भवास से शुरू करो ना। ऐसे गर्भवास में प्रबल अग्नि जैसे स्थान में हमको उन्होंने बचा लिया है, हमारा रक्षा किया है। पैदा होते पहले माँ के स्तन में दूध पैदा किया है। जब खाना पीना स्वयं हम कर सके वैसे होते हैं, तब चबाने के लिए मुंह में दांत दे दिए हैं। क्या क्या बातें करें। और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में कोई न कोई रूप से आके हमारी सहाय की है। इस सहाय को ईश्वर जीवन भर हम पर करते हैं, ये प्रभु की सहाय है। मगर एक बात याद रखें कि प्रभु हम पर प्रसन्न हो जाएं और उनका स्वरूप हमें दे दें, उसके लिए पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। भगवान दयालु हैं, दया जरूर करते हैं, मगर उस दया के हम अधिकारी बन जाए, दया के पात्र बन जाए। परमात्मा की कृपा के लिए एक ही अवसर जीवन में आता है। ये 84 लक्ष्य योनि में एक ही अवसर आता है, और वो है मनुष्य तन, जो हम सबको मिला हुआ है भाई। इस मिले हुए अवसर को हम बिल्कुल बर्बाद न होने दें, इसको बराबर सफल कर लें। याद रखें, जब अवसर मिल ही गया है, कहता है कि मनुष्य जन्म मीन्स परमात्मा प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। अरे भी इतना बड़ा अधिकार प्रभु ने दे दिया है, तो हम अप्रसन्न क्यों हो गए? कोई कारण है अप्रसन्नता का? इस जीवन की सफलता का यही एक उपाय है और यही एक अवसर है। हमें प्रसन्न रहना वो उपाय है, और परमात्मा की देन ये अवतार है। तो हम बराबर याद रखें, हर समय में हम प्रसन्न रहें, हर परिस्थिति में हम खुश रहें। चाहे कैसी भी परिस्थिति, हमारे कर्म का ही तो फल है। अगर कुछ छिन जाए तो भी हमारे कर्म का फल है, कुछ प्राप्त हो गए तो भी हमारे कर्म का फल। कर्म का फल होते हुए सावधान रहे। जो फल हमें मिलता है उसमें उपभोग बुद्धि न हो, उसमें प्रसाद बुद्धि हो। जो
इसमें भी ईश्वर की करुणा समझता है, प्रारब्ध वेग से मिला है फिर भी ईश्वर की कृपा समझता है, वो सच्चा अध्यात्म मार्ग का पथिक है। और जो हमारे किए हुए के फल हैं हम ही भोगेंगे ना, ऐसा अभिमान करता है, वो परमात्मा मार्ग में अध्यात्म पथ से गिर जाता है। जिन्हें में सावधानी रखने और परमात्मा प्राप्ति का अधिकार फलीभूत हुए उसके लिए सावधान रहना वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारी फर्ज है। जो पुरुषार्थ करते हैं वो अवश्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। भाई पुरुषार्थ से फल की प्राप्ति होती है, तो पुरुषार्थ कैसा करना चाहिए वो शास्त्रों से विवेक होना चाहिए, समझना चाहिए। एक दृष्टांत है, हिमालय में एक ग्राम में एक संत पधारे। संत को देखकर ग्रामवासी सब प्रसन्न हुए, अपने गांव में बसाए, उनको सारी ग्राम को जो अनुकूलता थी वैसी सुविधा भी कर दी, बड़ी जमीन दे दी। और स्वामी जी बड़ा उपकार, आप पधारे हमारे गांव में, आप हमेशा यहाँ स्थिर होइए। ऐसे करके वो बड़ी जमीन जो दी थी, वो जमीन पर उन्होंने सोचा कि एक आश्रम बन जाए। संकल्प सत होता है ना तो सिद्ध हो जाता है। फिर आश्रम आश्रय का स्थान होता है, जहाँ साधकों को आश्रय मिलना चाहिए, जहाँ सब में परमात्मा स्वरूप देखकर सेवा होनी चाहिए, जहाँ सतत परमात्मा का स्मरण होना चाहिए, सतत सत्संग रहना चाहिए। सतत सत्संग रहे, सतत सेवा, अविरत सेवा होवे, और दुखी सुखी जो आवे, साधना के लिए साधु संत सन्यासी जिज्ञासु कोई भी आवे, गृहस्थी भी आ जाए, ब्रह्मचारी भी आ जाए, उनको आश्रय मिले। और कोई चोर डाकू लुटेरे भी आ जाए तो भी उनको अपने कर्मों पे पश्चाताप हो जाए, वैसा उसे एटमॉस्फेयर मिल जाए। इसे कहते हैं आश्रम। सबसे प्यार, किसी से भी नफरत नहीं आश्रम में, ये सबसे पहले सीखना है। अगर ऐसा प्रसंग बने कि कोई बाहर से आ गया, आश्रम वासी तो आप परस्पर एक दूसरे से स्नेह करेंगे, अगर बाहर से कोई आ गया और अपने कोई मुराद सिद्ध करने के लिए, अपना कोई कार्य सफल करने के लिए आपके पास आए, आपको धोखा देने की कोशिश भी करे, तब भी हम उसमें परमात्मा ही देखें। वो धोखा नहीं दे सकेगा, वो गलत नहीं कर सकेगा। आश्रम कोई भी हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम है, चाहे गृहस्थाश्रम है, चाहे संन्यास आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम कोई भी, प्रत्येक आश्रम में सबके लिए अवकाश होना चाहिए। और साधु सन्यासी ऐसे कोई मठ आश्रम बना के बैठे तो वहां तो विशेष सुविधा होनी चाहिए। और आश्रम में जो रहते हैं उन सब से एक ही बात बराबर दृढ़ हो जानी चाहिए कि हम सेवक हैं। वहां अभिमान आ जाता है, हम ब्रह्मचारी हैं, हम साधु हैं, हम क्यों गृहस्थी की सेवा करें, हम औरों की क्यों सेवा करें, हम ये क्यों करें, हम ये क्यों करें। तो ये अभिमान कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता। कोई भी प्रकार का अभिमान हो, हम कुछ हैं ऐसा भी अभिमान नहीं होना चाहिए, हमसे कोई निम्न है ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारे पास कोई विशेष है तो सबको देना चाहिए, और हमारे पास कुछ निम्न है तो हमें उस हमारी त्रुटि का स्वीकार भी होना चाहिए। इस प्रकार का प्रत्येक आश्रम में व्यवहार होना चाहिए। जिसका व्यवहार ज्ञानमय होता है उसको ईश्वर प्राप्ति के लिए बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। अपने व्यवहार से ही हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये महात्मा ने आश्रम बनाया,
लोग दूर दूर से देशावर से आने लगे। सबने बड़े भाव से, क्योंकि महात्मा अच्छे थे, अच्छा सत्संग करते थे, अच्छे प्रेम से सबको रखते थे, तो धन धान्य पुष्कर आने लगा। तो ये धनाधिक जैसे ज्यादा इकट्ठा हुआ, तब महाराज को एक विचार आया, आज तो सब बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है, मगर कल मेरे बाद जब मैं नहीं हूँगा तो इतने बड़े आश्रम का व्यवहार कैसे चलेगा? इसके लिए मुझे धन संपत्ति का संग्रह करना चाहिए। देखिए, एक गलती होती है तो हजारों गलतियां होती है। तो ये धन संपत्ति का संग्रह करने का विचार आया और उन्हें वो शुरू कर दिया। पहले बड़े प्रेम से ग्रामवासी आते थे, बुलाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, सत्संग कराते थे, आश्रय सबको मिलता था, वो सब हो रहा था। इसमें थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हुआ। कुछ भी अगर भौतिक संपत्ति आ जाती है, प्रशंसा होने लग जाती है, तब प्रशंसा वो लोकेशना है, धन आदि की प्राप्ति वित्तेषणा है। साधु सन्यासी को तो पुत्रेषणा नहीं होती, गृहस्थी तो वो भी होती है, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा। मगर साधु महात्मा ये दो ऐष्णाओं में गिर जाते हैं, लोकेशना और वित्तेषणा। तो महाराज ने सब इकट्ठा करना शुरू किया, तो लोगों का प्रेम भी थोड़ा कम हुआ। इतने में एक साधु विचरते विचरते आ गए। विचरते साधु तो चलते भले होते हैं। उस गांव में आए और वो भजनानंदी थे, बहुत भजन करते थे। एकांत में जब भी टाइम मिलता था तब एकांत में बैठते थे, भजन करते थे। ज्यादा से ज्यादा समय वो घर घर जाके सबको कीर्तन सुनाते थे, भजन सुनाते थे, सत्संग करवाते थे, नाम स्मरण करवाते थे। प्रतिदिन एक घर जाते थे और वहां जब जाते थे तब सब प्रेम से बुलाते थे, क्योंकि भजन कीर्तन सत्संग करते थे। और जब कोई घर में से भिक्षा लेके आते थे तब कहते नहीं, आज भिक्षा की आवश्यकता नहीं है। अपने झोली में फल फ्रूट रखते थे, कुछ कोई न कोई चीज रखते थे, प्रसाद बांटते थे। जो उपस्थित होते थे उनके अपने झोली में से देते थे। अपने निर्वाह के लिए कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। उसका निर्वाह कैसे चलता होगा, ये प्रश्न होगा हमें। बहुत लंबी बात है, बाद में पता चलेगा कि कैसे उनका निर्वाह चलता है। वो इतने प्रसन्न रहते थे, इतने प्रसन्न रहते थे, मुखारविंद पे बड़ी शोभा थी, बड़ा प्रभाव था, बड़ा तेज था। वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, किसी को पता नहीं चलता। ये फल फ्रूट कहाँ से आते हैं और कहाँ से बांटते थे, वो भी किसी को पता नहीं चलता। सच समझते थे ये तो रहते हैं पेड़ के नीचे, कोई सर सामान तो है नहीं, किसी का ग्रहण नहीं करते। फिर सामान उनके पास कहाँ से आता है, झोली भरी रहती है। वो क्या खाते पीते घूमते तो रहते हैं, पता नहीं। पूरे गांव वासियों को ये आश्चर्य लगता है। मगर इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे और इतने प्रसन्न वो रहते थे, तो उन साधु महात्मा को देख के सारे गांव वासी प्रसन्न प्रसन्न रहते थे। तो फिर क्या हुआ, वो संत के आश्रम में लोगों का आना जाना कम हो गया। तो उस महात्मा को हुआ कि ये क्या है, आजकल वो साधु घूमता फिरता वाला आया है, उसके पीछे लोग पागल हैं, और यहाँ मेरे पास इतने साधन सुविधा है, मैं इतना अच्छा रखता हूँ, फिर भी नहीं आते। मन के हमारे जितने जैसे भाव होते ना, वैसा प्रभाव सामने में होता है, क्योंकि अरस परस जो भी है वो एक ब्रह्म ही है। याद रखो, साधु के हृदय में लोभ आ गया तो अन्य सबके हृदय में भी कुछ अभाव हो गया। देखिए, हमारे हृदय में किसी के लिए जैसा भी भाव होता है वैसा ही सामने हमें प्रतिभाव मिलता है। तो वो नित्य प्रति विचारते थे कि ये साधु को पूछना चाहिए मुझे,
फिर होता था कि मैं पूछने को जाऊंगा और मेरा अपमान करेंगे तो मेरी तो इतनी बड़ी कीर्ति है, इतनी प्रतिष्ठा है, इस प्रतिष्ठा में तकलीफ हो जाएगी, कैसे पूछूं? नहीं पूछ सकते। फिर भी रोज रोज हिम्मत इकट्ठी करते थे कि ये तो मेरा प्रतिस्पर्धी हो गया है, मेरे पास ज्यादा लोग नहीं आते, उनके पास तो इतने लोग जाते हैं, तो मुझे उसे पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है, तो मेरे पास ये क्या जादू है कि जिसके कारण लोग इतने प्रभावित हैं तुमसे। बहुत दिनों के बाद हिम्मत इकट्ठी करके एक दिन गए उनके पास और जाके बोले कि महाराज आपसे मुझे एक बात पूछनी है। ठीक है, उत्तर देंगे? जरूर दूंगा। कोई नहीं था ऐसा देख के वो गए और उन्होंने पूछा, महाराज मैं यहाँ इतने सालों पहले आया हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही ऐसा ही कुछ लिए बिना आया था। ये ग्रामवासियों ने मुझे जगह दी इतनी बड़ी, धीरे धीरे करके सब लोग देश प्रदेश से भी आने लगे, ये धन वैभव इतना सारा हो गया, आश्रम बहुत बड़ा विस्तृत हो गया, और अब ऐसा हुआ है कि इतनी सुविधा मैं देता हूँ सबको, फिर भी लोग मेरे पास नहीं आते, और तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, पेड़ के नीचे हो तुम, और तुम्हारे पास इतने लोग आते हैं, ये क्या राज है? तब वो साधु ने बोला, महाराज इसका उत्तर मैं जरूर आपको दूंगा, मगर उसके लिए आपको मेरे साथ यात्रा में चलना होगा। हम कुछ दिन के लिए यात्रा में जाएंगे। तो महाराज को तो उत्तर चाहता था, इसलिए उन्होंने बोला ठीक है, कब जाएंगे? बोला जब मैं बोलूंगा तब, और मैं आके आपके आश्रम में खड़ा रह जाऊंगा और सडन कहूंगा चलो यात्रा को चलते। अगर इस प्रकार आप आ सकोगे तो मैं जरूर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। ठीक है। अब वो महाराज वेट हो रहे हैं, संत प्रतिदिन चाहते हैं कब आवे कब आवे कब आवे, और मेरे प्रतिष्ठा पे धब्बा लगता है कब छूटे। तो थोड़े दिन में एक दिन वो साधु आ गए, बोले स्वामी जी चलो यात्रा को चलते हैं। वो तुरंत खड़े हुए आसन से और तुरंत चल दिए। अब साधु के साथ जाना था, जिसके पास कुछ नहीं था, पैदल चल के जाना पड़ेगा, उनके साथ जाना था। अगर वो स्वामी जी लेके जाते तो गाड़ी लेके जाते, वो कहते कि और सुविधा कर लेते हम जाएंगे, उनके पास सब कुछ था। मगर वो साधु की शर्त, मेरे साथ जब आप चलोगे यात्रा पे तब मैं उत्तर दूंगा। इसलिए उन्होंने भी साथ में चलना शुरू किया। पहले तो पहाड़ों में घूमते थे, जंगलों में फिरते थे, वो सब कर सकते थे, मगर आश्रम बन गया फिर चलना भी मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल था। मगर मुश्किल से वो साधु के साथ चलते रहे। रास्ते में प्यास लगे, भूख लगे, ग्रीष्म ऋतु थी, धूप भी लगे, ऐसी परिस्थिति में चलना उस स्वामी जी से बहुत मुश्किल था। मगर उत्तर चाहता था, इसे वो चलते थे। चलते शाम हो गई, अंधेरा शुरू हो गया, न खाना मिला न पीना मिला। अब क्या करें, पूछ भी नहीं सकते थे कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो साधु ने बोला कि महाराज अब ये जंगल चल रहा है, आगे जंगल गहरा आएगा, हम यहाँ ही विश्राम कर लेते हैं पेड़ के नीचे। वो तो पेड़ के नीचे रहने वाले थे, मगर ये तो बस वो बहुत तकलीफ लगी कि कैसे पेड़ के नीचे रहेंगे। बोले फिर भी रहना तो जरूरी है, इसलिए उसके साथ पेड़ के नीचे बैठ गए। खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं था, वो तो बैठे और प्रसन्नता से प्रभु का नाम स्मरण करने लगे। साधु को भगवान के नाम गुण गाने में बड़ा आनंद आता था, और स्वामी जी को भूख प्यास सता रही थी, साधन सुविधाएं याद आ रही थी। इतना डिफरेंट दोनों में था। वो साधु प्रसन्न चित्त था और स्वामी जी उद्विग्न चित्त थे। क्या होगा, कैसे रात्रि पसार हो जाएगी,
बहुत बहुत विचार चलते थे और दुखी दुखी होते रहते थे। इतने में दूर से एक प्रकाश दिखाई दिया। तो वहां से एक सज्जन आए। सज्जन ने आकर दोनों को प्रणाम किया और कहा कि आप, रात हो गई, रात हो गई है और घना जंगल आ रहे हैं, आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, आपको विश्राम तो यहीं करना पड़ेगा। अब मेरा घर बिल्कुल नजदीक है, आप पधारिए और हमें लाभ दीजिए। प्रणाम करके, आजीजी करके, बहुत आग्रह करके वो अपने घर लेके चला। एक छोटा सा पहाड़ था, उसके शिखर पर उसका घर था। पहाड़ चढ़ना भी हुआ, मुश्किल तो लगा, मगर वहां पहुंचे तो खुश हुए स्वामी जी। बहुत अच्छी सुविधा थी, सुंदर बंदोबस्त था। वो सब उस गृहस्थ ने इंतजाम कर दिया, अच्छे से खाना पीना खिलाया, बड़ा अच्छा सात्विक भोजन, दूध, मक्खन, घी, रोटी और भी बहुत कुछ सर्व किया। बड़े प्रेम से खाना खाया, पूरे दिन में कुछ मिला ही नहीं था। गंगा जल पिलाया, तृप्ति हुई, अच्छे बिछाने सजा के दे दिए और बोला, महाराज आप विश्रांति कीजिए, अब मैं मेरे कमरे में जाता हूँ। घर बड़ा था, वो अपने घर में गए और इस विश्रांति की साधन व्यवस्था पूरी करके, सब कुछ बता के उन्होंने बोला सुबह मैं आ जाऊंगा। तो रात भर वो स्वामी जी विचार करने लगे, न पहचान न जानकारी, और ऐसे जंगल में ऐसी सुविधा, ऐसे आदमी को आना, इतने प्रेम और आग्रह से हमें ले आना और इतने व्यवस्था कर देना और स्वतंत्र, ये कैसे हुआ? सोचते 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 वो तो पागल जैसे हो गए। वो साधु प्रसन्न प्रसन्न प्रभु के नाम स्मरण में, प्रभु के गुणगान गाने में इतना डिफरेंट। वो सोचता है कि ऐसी सुविधा नहीं थी तब क्यों नहीं मिल गए, तो यह कैसे हुआ? चिंता 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 में उसका पूरा समय जा रहा है और साधु का प्रसन्नता में समय जा रहा है। याद रखे, अपना सब्जेक्ट है प्रसन्नता से प्रभु प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति प्रसन्नता से मिलती है, राग द्वेष करने से नहीं मिलती, भयभीत होने से नहीं मिलती, शोकातुर होने से नहीं मिलती। मात्र परमात्मा प्राप्ति होती है प्रसन्नता से। तो प्रभु प्राप्ति होती है प्रसन्नता से। तो आज हम प्रतिज्ञा करें कि हर परिस्थिति में हम प्रसन्न रहेंगे, कभी कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होंगे। सत्संग किया तब काम कहा कि सत्संग में हम कुछ सीखें, कुछ लें और उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करें, जिससे यही जीवन में साक्षात्कार हो जाए। तो ये तो सरल बात है, सुंदर बात है और इजीएस्ट है। बस खुश रहना। हम खुश रहते हैं तो परमात्मा खुश होकर दौड़ के आ जाते हैं। मीरा जब भगवान के लिए गाना गाती थी तब प्रभु आके नाचने लगते थे। देखो, प्रभु को बुलाने नहीं पड़ते, प्रभु के गुणगान गाओ, प्रभु आ जाते हैं। उसको आमंत्रण की जरूरत नहीं होती। ये मुझे कैसी उपासना, मेरी कैसी उपासना कर रहा है, वो भी इसे देखने की जरूरत नहीं। चाहे शत्रु बन के बुलाओ, चाहे मित्र बन के बुलाओ, चाहे बेटा बना दो, चाहे बाप बना दो, चाहे पति बना दो, चाहे भ्राता बना दो, कुछ भी बना दो, मगर उसके साथ ही संबंध जोड़ो और प्रसन्न रहो। जिसने भी प्रभु के साथ नाता जोड़ा है और प्रभु के साथ जुड़े हुए नाते कभी भी फोगट नहीं जाते, इसमें कभी भी दुख नहीं होता, इसमें प्रसन्नता ही होती है। एक बार जोड़ के देखो कितनी प्रसन्नता मिलती है, कितना आनंद मिलता है, कैसी तृप्ति मिलती है, कैसी सफलता मिलती है। ये देखने के लिए तो प्रयत्न करो भाई, और कुछ न करो तो कोई नहीं। आज से इतनी प्रतिज्ञा करो कि आज से इस घड़ी से हम प्रसन्न प्रसन्न ही रहेंगे।
कैसी भी परिस्थिति में हम अप्रसन्न नहीं होंगे। 6 महीना करो। अगर 6 महीने में इस प्रसन्नता का रिजल्ट आपको मिले अच्छा, तो रहना, नहीं तो फिर जैसे रहते रहो तो कौन क्या फर्क पड़ता है। पूरी जिंदगी वैसे 6 महीना नहीं दे सकते, हम दे सकते हैं। अवश्य इतना करो कि कैसे भी प्रसंग जीवन में आ जाए, हम अपनी प्रसन्नता को नहीं छोड़ेंगे। और वो प्रसन्नता है आत्मिक प्रसन्नता, याद रखिए। और आत्मा कण कण होके, अणु अणु होके हमारे साथ है। हमारे एक एक रोए से उसका स्वरूप दबकता है भाई। हमारी दृष्टि का अगर हम अनुसंधान कर देते हैं, उसके साथ दृष्टि को उसके साथ जोड़ देते हैं, तो दृश्य बन के आ जाता है। इसके लिए बराबर सावधानी रखनी आवश्यक है कि हम प्रसन्नता न छोड़ें। और कुछ न करें तो कोई बात नहीं, भजन नहीं करना आता है न करो, नाम स्मरण नहीं करना है तो न करो, और कुछ नहीं आता है तो न करो, ध्यान आदि कुछ न करो, कोई बात नहीं, मगर प्रसन्न रहो। एक ही शर्त है, प्रसन्नता से परमात्मा प्राप्ति। अब उनको बहुत पता नहीं चला, मगर प्रश्न तो साथ में रहा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो साधु खड़े हो गए और स्वामी जी को कहते हैं, स्वामी जी तैयार है ना, चलो आगे यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। स्वामी जी के मन में होने लगा कि इतनी सुविधा मिली है, एक दिन तो रह जाए। इतने में आतिथ्य सत्कार करने वाले वो गृहस्थ आ गए और कहते हैं कि क्यों स्वामी जी, मेरे प्रभु क्यों चलने के लिए तैयार हैं आप कुछ दिन यहाँ विश्रांति कीजिए, पैदल चलते चलते थक गए हैं, कितना परिश्रम आपने उठाया है, पर आगे मत जाओ ऐसा हम नहीं कहेंगे, हम नहीं कह सकते, पर कुछ दिन यहाँ ठहर जाओ। साधु ने बोला कि आपके आतिथ्य के लिए हम बहुत प्रसन्न हैं, आपका ये सत्कार, आपका ये भाव, और हम अनजान लोगों को भी जान के भी इतनी आपकी प्रसन्नता देखते हमें होता है, हमें भी आपके जैसे प्रसन्न रहना चाहिए। उस स्वामी जी को उत्तर दे रहे हैं, ये उत्तर है, मगर हम साधु हैं, साधु चलता भला, हमें जाना जरूरी है, और अब हमें इजाजत दीजिए। वहां से इजाजत लेके स्वामी जी को लेके वो साधु निकल गए। अब से वो विकट रास्ता आने वाला था, वो गृहस्थी को पता था कि आगे क्या है, इतना गहरा जंगल निकल जाए फिर तो रण प्रदेश है, सिर्फ बालू ही बालू मिलेगी, रेती ही रेती मिलेगी, और वो भी तपती हुई। सुबह शाम कुछ शीतलता होगी, बाकी ऐसी तपती भूमि में कैसे चलेंगे महाराज, और क्या खाएंगे क्या पीएंगे, वहां तो पानी भी नहीं मिलेगा। खाने की बात तो बाजू पे है, न पेड़ है न पौधे हैं, उसकी पत्तियां भी खा सकते हैं, कुछ नहीं मिलेगा, और रण है न पानी मिलेगा, कैसे जाएंगे। तो उस गृहस्थ ने अपने घर में से मंगवा लिया कुछ भोजन प्रसाद, रण प्रसार हो जाए इतना, और जल का भी प्रबंध कर दिया, और बोले कि भगवान ये साथ ले चल। साधु कहते क्यों, बोले कि रण प्रदेश है, इससे कुछ नहीं मिलेगा महाराज, कुछ नहीं मिलेगा। साधु कहते हैं कि इसका मीनिंग वो होता है कि हमें भगवान पे भरोसा नहीं, साधु होने के बाद भी अगर हम लेके चले तो हमें परमात्मा पे भरोसा नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है। क्षमा करना, हम नहीं ले जा सकते। न पानी भी लिया तो स्वामी जी को होता था कि ऐसा विकट रास्ता है, कहते हैं सामने से जल तो ले लेना चाहिए ना, मगर बोला नहीं जाता था, इसलिए वो भी ऐसे खाली हाथ चले। चलते चलते इस भूमि में तपते तपते पैर भी जलते थे, बहुत परेशानी, पसीना जाता था, सारे वस्त्र गंदे हो चुके थे धूल उड़ उड़ के। तो ऐसी परिस्थिति से अंधेरा हुआ, तब थोड़े झाड़ दिखाई दिए दूर से। अच्छा चलो महाराज, भगवान कितने दयालु है, देखो सामने पेड़ है, हम आज की रात वहां विश्रांति करेंगे।
वो महाराज जी बोले, स्वामी जी कहते हैं कि हे साधु, तुम तो इतनी कठिन तपस्या यात्रा कर सकते हो, बहुत अच्छा है, मगर दिन भर पानी भी नहीं मिला, इस पेड़ के नीचे क्या पानी मिलेगा हमें? साधु कहते हैं कि क्या भगवान पे भरोसा नहीं है हमें? क्या भगवान पे भरोसा नहीं है हमारा? भगवान को जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। अब चलो वो पेड़ के नीचे विश्रांति करते हैं। इस रणभूमि पसार करने ही पेड़ मिल गया, वो ईश्वर की कृपा नहीं है? वो भगवान की दया नहीं है? पेड़ के नीचे गए, बैठे। स्वामी जी तो थक गए थे बराबर, बैठ भी नहीं सकते थे। और वो साधु हरिस्मरण में लग गए। वो तो प्रसन्न प्रसन्न और मस्ती लूटने लगे। इतने में दूर से एक छोटा सा प्रकाश दिखाई दिया। देखा क्या है, तो दूर से इसी प्रकाश से दिखता था कि कोई वृद्ध लाल टेन लेके आ रहा है, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा था। वो लाल टेन लेके वो महात्मा आ गए, वो साधु आ गया। ये वृद्ध ब्राह्मण थे। अच्छा, आके उन्होंने प्रणाम किए, साधु ने उनको प्रणाम किए। वो बोले कि अरे अभी तो रास्ता और भी विकट है, आप रात्रि यहाँ विश्रांति करेंगे, ठीक है, मगर पूरा दिन खाया पिया कुछ नहीं होगा, क्योंकि पीछे का रास्ता भी विकट ही था, रणभूमि ही थी। तो साधु कहते बड़े आनंद से पसार हो गया रास्ता, कोई तकलीफ नहीं हुई, प्रभु की बड़ी दया रही। वो भूदेव प्रसन्न होने लगे, खुश हुए और बोले कि कुछ थोड़ा खा तो लो, थोड़ा जल पी लो, आगे भी जल खाना न मिले या न भी मिले। तो बोले कि आपके लिए ले जा रहे हैं, इसमें से हमें दे देंगे। उसके पास एक लोटा था और थोड़ा सा वो प्रसाद रखा हुआ एक पोटली थी। बोले नहीं नहीं, आपके लिए है ये। दोनों को लोटे में से जल पिला दिया और रूखा सूखा जो अपने पास था वो खाने को दे दिया। और वो कहाँ चले गए पता भी नहीं रहा, निकल गए, रात्रि के अंधेरे में छिप गए। लालटेन भी कहाँ गई पता नहीं, जिससे थोड़ा प्रकाश आता था। तृप्ति से बस उस पेड़ नीचे वो सो गए। फिर वो स्वामी जी सोचते हैं, क्योंकि स्वामी जी भी अभ्यासी थे, सोचते हैं कि क्या भरोसा है इस आदमी का, कितनी प्रसन्नता है उसके पास, कितना खुश है ये, कैसी भी विकट परिस्थिति में कभी भी वो विचार नहीं करता क्या होगा, और उसके निश्चय के कारण इतनी सुविधाएं हमें मिल रही हैं। वाह! ऐसे सोचते सोचते वहां सवेरा हो गया। सवेरे होते ही फिर से आगे चलने का था। चलते चलते वो साधु ने पूछा, क्या महाराज प्रसन्नता है ना? बोले हाँ, अब तेरे संग से मुझे प्रसन्नता है। सच्चा बोल दिया, महात्मा है, झूठा तो नहीं बोलेगा। और आपके प्रश्न का उत्तर मिल रहा है ऐसा लगता है आपको? बोले हाँ, मिल ही गया। तो बस अपनी यात्रा पूरी हो गई, अब आगे नहीं चलो, चलो वापस जाते हैं। प्रश्न का उत्तर मिल गया, आगे पूछा भी नहीं क्या उत्तर मिला आपको, क्या हुआ। तो वो स्वामी जी बताने लगे कि महाराज आपकी प्रसन्नता देख के, आपका ये अटूट विश्वास देख के मुझे बड़ा आनंद आया है। मेरी अप्रसन्नता निवृत्त हो गई है और मेरी गलती मेरी समझ में आ गई है। मेरे साथ भी लोग ऐसा ही प्यार करते थे और तब मैं प्रसन्न इतना ही रहता था, मगर जब मैंने लोभ किया, जब मैंने भगवान पे अविश्वास किया, मुझे भगवान पे भरोसा था, विश्वास था, तब तक तो
धन धान्य आदि बहुत आते थे। इसके कारण इतना बड़ा आश्रम जो आपने देखा वो हो गया था। मगर फिर मेरे मन में एक शंका हुई कि मेरे बाद इतना बड़ा आश्रम चल सकेगा या नहीं सके, चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा। तो जब ये शंका हुई तब मैं लोभ को बढ़ाता हुआ चला गया और जो भी मिले वो धन आदि को इकट्ठा करता रहा। मेरे बाद मैं हूं तब तक तो मिलेगा। देखो अभिमान, अहंकार, क्या क्या गलतियां हो जाती हैं। एक छोटी सी गलती से, एक दोष से सारे दोष आ जाते हैं। तो ये परिस्थिति बन गई कि लोग मेरे साथ जितने प्रसन्न थे वो इतने प्रसन्न नहीं रहते। और सब तुम्हारे पास आते, तेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं देते तो भी मेरे पास नहीं आते। मैंने सीख लिया, मैंने जान लिया कि मेरी ही गलती से, मेरे ही लोभ लालच से मेरे में अप्रसन्नता आई है और इसके कारण से ही मैं लोगों से दूर हो गया हूं। अब मैं आश्रम जाके पहला काम वो करूंगा, जो मैंने इकट्ठा किया वो सब बांट दूंगा। तेरी तरह मैं प्रसन्न रहूंगा, प्रभु पे पूर्ण विश्वास रखूंगा। आज के बाद अब दोबारा जिंदगी में कोई गलती नहीं होगी। साधु भी प्रसन्न हो गए, स्वामी जी भी प्रसन्न हो गए, दोनों आराम से बीच में रुके। और तब स्वामी जी ने पूछा, हे साधु, तुम में प्रसन्नता आई कहां से? तुम्हें सीखे कहां से? किसने सिखाया? तुम्हारे गुरु कौन? ये सब बातें पूछे। तब बोले कि भाई स्वामी जी, मैं भी अध्यात्म मार्ग का पथिक, मैं ब्रह्म साक्षात्कार के लिए निकला था। कैसे करके भी ब्रह्म साक्षात्कार हो जाना चाहिए। बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्रों का श्रवण किया, इस शास्त्रों पे विचार विमर्श किया, मनन किया और निधिध्यासन भी किया। ऐसे करके मेरे ज्ञान में ब्रह्म का अनुसंधान हुआ। उसी समय मैं शास्त्रों को पढ़ता था, मेरे पास मीरा का चरित्र आया और मैंने मीरा चरित्र पढ़ा। मैंने देखा मीरा बड़े राजघराने में रहने वाली, उसका भगवान पे कितना अटूट विश्वास, कैसा निष्कपट प्रेम। उसने भगवान को प्रकट कर लिया। कैसे पाया? तो मैं उससे प्रभावित हुआ कि मेरा स्त्री शरीर था, यंग एज थी, कभी भी पालकी से पैर नीचे नहीं रखा था। वो इतना कष्ट सह सकती है। और जब कष्ट की पराकाष्ठा हुई तब भी भगवान को उसने दोष नहीं दिया। वो आधी रात तारा नक्षत्र के अच्छे प्रकाश में चल दी और चल के वृंदावन पहुंची। वहां जाके उन्होंने बहुत प्रभु के कीर्तन भजन किए, बहुत उपासना की। सिर्फ वो मग्न ही रहती थी कृष्ण प्रेम में। वहां भगवान उसके साथ ही आ जाते थे, रहते थे, सब था। मगर उसने देखा कि देह का सानिध्य प्रभु का मिल जाए। किसी ने बताया कि इसके लिए द्वारिका जाओ। मीरा वहां से चल दी और द्वारिका पहुंची। तो बोलते हैं कि सारी दुनिया जानती है कि मीरा को भगवान ने अपने स्थूल विग्रह में संभाली। तब से मैं निकल पड़ा हूं। मैं इस बात में प्रसन्न हूं कि मनुष्य जन्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही ईश्वर ने दिया है। तो मीरा को मनुष्य जन्म था, मीरा ने परमात्मा को साक्षात पा लिए और साक्षात उनके देह में, उसके विग्रह में मिल गई। तो मैं नहीं मिल सकता? नहीं पा सकता? मैं भी उद्यम करूं। तब से मैं लगा हूं और मुझे मेरी प्रसन्नता दिन दिन बढ़ती रहती। मैं पे पहले वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में यमुना तट पर एक स्थान पर जाके मैं बैठा। बड़े प्रेम से परमात्मा का
मैं भजन कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, परमात्मा से तार जोड़ के मैं बैठा था। इतने में आधी रात से पहले एक श्वेत वस्त्रधारी कोई महिला आई, कोई वृद्ध महिला। उसने बोला, ए भाई, तू यहाँ क्यों बैठा है? यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई रात को नहीं रुक सकते, आप जाओ। वो बोले कि मैं तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए आया हूँ, प्रभु के दर्शन करने के लिए आया हूँ, और जहाँ प्रभु के दर्शन होते हैं वहां से चला जाओ। आप मेरी सहायता कीजिए, मुझे बैठने दीजिए। बहुत प्रार्थना की तो महिला ने कहा कि अगर भगवान के दर्शन करने हैं ना, जाओ श्री कृष्ण का जो प्रिय विग्रह है तुम्हें, उसका ध्यान करो, ध्यान में दर्शन हो जाएंगे तब। बोला कि मुझे ध्यान के दर्शन नहीं चाहिए, ध्यान के दर्शन के लिए तो कृपा है, मगर मुझे तो प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं, मुझे भगवान के चरण स्पर्श करने हैं, मैंने भगवान के चरणों तक लेना है, मुझे प्रभु का प्रसाद पाना है, प्रभु से स्पर्श पाना है, इसलिए मैं आया हूं। बोले क्यों? तो बोले कि ये संसार में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय से आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। ये 5 विषय तृप्ति के लिए भोगते हैं लोग, मगर कभी मनुष्य ने तृप्ति नहीं पाई। तो इस प्रकार की तृप्ति के लिए मुझे भगवान के पास नहीं रहना है, मुझे तो भगवान का स्पर्श भी करना है, भगवान के शब्द भी सुनना है, भगवान से 5 विषय का सुख लेना है, इसलिए मैं आया हूं। तो उस वृद्धा को भी दया आई। वो बोले ठीक है, तुम्हें भगवान के दर्शन करने हैं ना, बाकी का जो भगवान की कृपा होगी वो होगा, जाओ वहां जाके छिप जाओ, वहां छिपे छिपे दर्शन करना भगवान का, आगे कदम नहीं उठाना। बोले ठीक है। वो कोने में जाके छिप गए तो एक पेड़ के ओथे पे खड़े रह गए, छिप गए। आधी रात निकल गई, कुछ ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू हुआ। वो तो एक टस कब भगवान आते हैं, कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे, वो देख ना रहा। इतने में छुम 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 आवाज आई। आवाज की तरफ नजर देखी तो प्रकाश 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 दिखा, और उस प्रकाश में हंसते मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण इनके और ही आ रहे थे। इनके पास पहुंचे, खड़े हो गए। तो मैंने जाके भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, मुझे उठा के खड़ा कर दिया और मेरे मुंह में अपने हाथों से मक्खन डाल दिया। भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिए, शब्द भी सुनने को मिले, स्पर्श भी हुआ, रस भी मिला, और भगवान के मधुर चरणों से, भगवान के हृदय से जो सुंदर सुगंध फैल रही थी वो भी उसे मिली। शब्द, स्पर्श, भगवान का रूप देखने को मिला, रूप, गंध, 5 विषय प्रभु से प्राप्त हो गए। और इतना प्रसन्न हो गया मैं कि जिससे मेरी प्रसन्नता उस टाइम से अधिक अधिक हो रही है। तो जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रसन्न होता है, जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रसन्न होता है, वो कभी भी निराश नहीं होता। जीवन भर जो प्रसन्न होता है वो हमेशा सफल होता है, वो हमेशा प्रभु प्राप्ति कर सकता है। देखिए, सुगम से सुगम साधन है भाई। न योग करना है, न ध्यान करना है, न और कुछ करना है, शास्त्रों का अध्ययन करो तो कोई जरूरत नहीं, सिर्फ प्रसन्न रहो सबके साथ। परमात्मा प्राप्ति की भावना, उत्सुकता लेके सबके साथ प्रसन्न रहो, और आपकी प्रसन्नता से आप सबको प्रसन्न कर सकोगे, इंक्लूडिंग परमात्मा। तो सारे संसार को प्रसन्न करने का हम उद्यम करें, खुद प्रसन्न रहें, और प्रभु के लिए निष्ठा रखें कि एक दिन अवश्य आएंगे, एक दिन आके अवश्य मिलेंगे, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं भाई।
ये साधन ऐसा है कि जप तप तीर्थ ज्ञान के लिए परिश्रम उठाना, योग करना, ध्यान करना कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ प्रसन्नता से प्रभु की प्राप्ति होती है। थोड़ा समय ज्यादा लिया है, मुझे कुछ और भी कहना था तो कभी फिर होगा। तो प्रसन्नता, हम ये निश्चय कर लेंगे कि आज से हम अविरत प्रसन्न रहेंगे, सतत प्रसन्न रहेंगे, कभी भी ना प्रसन्न हमारी जिंदगी में न होगा। अप्रसन्नता हमारे जीवन में कभी नहीं आएगी, कैसे भी संजोग हैं। प्रत्येक संजोग में ईश्वर की कृपा होती है और ईश्वर की कृपा से हमें प्रसन्नता मिलती है। तो याद रखें, हम प्रसन्न रहेंगे, सदैव प्रसन्न, सुख दुख जीवन में आते जाते रहें, चक्र की गति पे हैं, इसलिए उसको ध्यान में न लें। सिर्फ प्रसन्न रहे, सिर्फ प्रसन्न रहे, सिर्फ प्रसन्न रहे। अब जब करते हैं थोड़ा कर लेते हैं। हाँ भाई, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। 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 ॐ त्र्यम्बकं